जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो तीन चीजों को पहले फोकस करो। नंबर एक, खुराक सबसे टाइट। जाती मकान बना लिया लेकिन अच्छा खाने के पैसे नहीं बचे, भाड़ में जाए ऐसा मकान। ये भी तो बॉडी भी तो मकान है ना। अरे पहले इसकी हड्डियों का सरिया मजबूत करो, फिर मकान में सरिया डालो। दूध पीने के पैसे नहीं है कम वक्त के पास, है भाई, कैल्शियम हड्डियों इधर कम हो रहा है, फखर इस पे कर रहा है मैंने जाती मकान बनाया, ये मकान मेरा है। अरे तूने इतनी किस्तों पे मकान लिया और इतनी इन्वेस्टमेंट तुमने थोप दी इसके ऊपर, तुमने पूरी जिंदगी तुम जो करने की जो अहम इससे ज्यादा चीजें थी, ये तो भाई छत तो किराए के घर पे भी हो जाती है ना। वही छत होती है, वही पंखा होता है। लोग कहते हैं मालिक मकान निकाल देगा, तो निकाल के रोड पे थोड़ी कहीं और चले जाओ। मैंने तो लाखों में कोई ये किराएदार होता है जो बेचारा रोड पे आता है, बल्कि किराएदार को रोड पे लाना आसान नहीं है, वो कम वक्त निकलेगा कहां। किराएदार को घर से निकालना पुलिस नहीं निकाल सकती, तो कवानीन कुछ ऐसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले फोकस करना है किसको? खुराक टाइट होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी आपकी तनख्वाह है, अर्निंग है, काजू बादाम पिस्ता ये खाओ। मैंने लोगों को नहीं देखा ये खाते हुए। अपने जाती बंगले हैं, घर हैं, सुरजानी में 120 गज का घर बना के सीना तान के चल रहा है, मेरा जाती घर है। खाता क्या है तू? चाय में डबो के पापे खा रहे सुरजानी वाला। तो भाई हम तुमसे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, डॉक्टरों से पूछे, फिर वो मैं डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहा, मेरे डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। कभी सबूत पेश करूंगा किन किन डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। समझ रहे हैं? अभी जो मेरा स्लीप मैनेजमेंट पर बयान हुआ है ना, स्लीप नींद कितनी जरूरी है, कैसे जरूरी है, उस पर यूके के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनका रिप्लाई आया। अगर कभी मौका मिला तो वो ऑडियो सुनाऊंगा, सुनने का। जबरदस्त खानदानी बात की है। समझ रहे हैं? जो मैंने नींद पर अभी बयान किया ना, नींद कितनी और कैसे, बहुत खुश हुआ, अप्रिशिएट किया उन्होंने। खानदानी तो इतने बेवकूफ नहीं है जितने लोग समझते हैं भाई। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, बादाम काजू पिस्ता, इन चीजों से जो हमें चिकनाई हासिल होती है, ये नुकसान नहीं देती। यानी मैं तो ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं देती, बल्कि कम नुकसान देती है। नुकसान भी उस सूरत में देगी कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दें। वो तो फिर तो कुछ भी खाओगे, जैतून खाना नुकसान दे अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो जैतून जिसकी अल्लाह ने इतनी तारीफ की है, वो भी अगर आप थोपते चले जा रहे हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं है, फिर तो मेरे भाई कुछ भी खा लोगे। जमजम भी अगर आप पीते ही चले जा रहे हो कि भाई अल्लाह ने हमारी मेहमान नवाजी की, और आप बोतलों की बोतलें चढ़ाए जा रहे हो, भाई थोड़ा सा पियो फिर थोड़ा सा चलो उसको नीचे तो बैठने दो ना, पीते जा रहे हो तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बादाम खाओ, पिस्ते खाओ और अखरोट खाओ। अखरोट की शक्ल अल्लाह ने कैसी बनाई है? ब्रेन जैसी। ये अल्लाह की अजीब कुदरत है। कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ने बनाई हैं कि उनकी शक्ल में अल्लाह ने मैसेज रख दिया है। समझ रहे हो कि इसके लिए मुफीद है। बिल्कुल अखरोट का छिलका भी खोपड़ी जैसा, और अंदर से जब निकलता है तो कैसा? दिमाग। बहुत मुफीद है दिमाग के लिए। मसला ही सारा दिमाग का है ना हमारी कौम का। भाई अगर लोग अखरोट खाना शुरू कर दें आधे मसाइल कौम के वैसे ही हल हो जाए। ये सारा मसला कहां का है? खोपड़ी में ही तो बात समझ में नहीं आ रही होती। अब देखो मैं कितनी अहम बात कर रहा हूं, आधी से ज्यादा लोगों की ये समझ में नहीं आएगा। अभी जाएंगे फिर वही खाएंगे, बाहर से जूस के डब्बे लेके पिएंगे। हकीकत बता रहा हूं, चिप्स खाएंगे जो दुकानों पे मिल रहे हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक है या कागज है, क्या है ये। वैसे तो कागज नहीं, आलू ही है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि कुछ पता नहीं है। वही उल्टा पुल्टा जो गंद भला खा रहे हैं वही खाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस किसको करो मेरे भाई? खुराक अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, इसमें लगाओ पैसा। अगर घर खरीदने के पैसे नहीं बचते, बोलो कोई मसला नहीं है, पहले ये जो मेरा घर है ना, जिसमें मेरी रूह रहती है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है सबसे पहले। बोलो मैंने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है कि ये जो 5.5-6 फुट की बॉडी है, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करके इसको इंसान का बच्चा बनाना है। देखने में क्या लगे? ये बीमार ना लगे देखने में। एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है भाई, वो तो पैगंबरों पर भी हुई है। वो तो जितना अच्छा खाओगे, वो बिहारियों में एक मिसाल मशहूर है कि जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि ऊंट कितना ऊपर, बंदा कितना, कुत्ता वहां तक पहुंच जाता है। वो तो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन हमें अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालने का हुक्म तो नहीं है ना। मैं लोगों से कहता हूं यार वो तिल का तेल निकलवाओ, जुड़िया बाजार से जाके उसमें खाना पका के खाया करो, बहुत टाइट है सेहत के लिए। अबे भाई बहुत महंगा पड़ेगा, लोग मुझे कह रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये जो अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहा है, इससे सस्ता पड़ेगा। सही है ना? इससे क्या पड़ेगा? और जब सेहत खराब होगी, खुदा की कसम सेहतमंद आदमी रक्शे में चले जाए, वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि बीमार लैंड क्रूजर में जा रहा हो। आपके नीचे लैंड क्रूजर हो, सेहत ठीक ना हो, है लैंड क्रूजर है और कभी भी खतरा है, मर सकता है, हार्ट अटैक, शुगर, हर वक्त हर चीज नाप तोल के चल रही है। गाड़ी ऑटोमेटिक है, खुद मैनुअल पे आए हुए हैं। गाड़ी आपने क्या रखी हुई है? ऑटोमेटिक। खुद किस पे है? खुद मैनुअल। शुगर लेवल कंट्रोल इतनी खानी है, डॉक्टर ने कहा फिर चेक करनी है कि नहीं है। तो गाड़ी मैनुअल हो, खुद को जो अल्लाह ने हमें ऑटोमेटिक बनाया है। हमारी बॉडी शुगर लेवल को खुद ही कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जोर से बोले, जोर से भाई जब तक शुगर की बीमारी नहीं होती, शुगर लेवल खुद ही कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद वाला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है अंदर का जो सिस्टम है कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता।
तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। तो अपनी बॉडी पहले किस पे रखो भाई? जो अल्लाह का ने बनाया हुआ सिस्टम है। तो पहले ठेकेदार को ठेका दो, बोलो भाई ये जो 5.5-6 फुट का इंसान है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन का, बच्चों पे भी कंस्ट्रक्शन किया, उनकी तो ग्रोथ हो रही है ना, बच्चों को भी कमबख्तों को गंद बला खिलाया जा रहा है कि बस जाती घर है। ये किसका घर है बेटा? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम किराए के घर में, अपनी जमीन, अपनी छत अपनी ही होती है। अपनी छत सिर्फ कब्र की होगी, याद रखो, वहां से कोई नहीं निकालेगा आपको। बाकी ये आपकी अपनी नहीं है। इतना पंखों से दीवारों से दिल मत लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप कैसे बॉडी भी तो खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी यकीनन, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी तो खत्म होते होते ऐसे कारनामे करके जाएगी कि इसका सवाब इसको कब्र में मिलेगा। जाती मकान का कोई सवाब कब्र में नहीं मिलता। इस गुनाह पर कोई भी देखा कि आपके फरिश्ते आपका कोई एक गुनाह माफ कर देंगे? जाती घर में रहता था, किराए के घर में आपके जाती फरिश्ते के चल नमाज माफ कर दी मैंने तेरी, ठीक है, तू जाती घर में रहता था। तो सबसे पहले किसको फोकस करना है? आज मुहर्रम पे बयान करना था, इधर आगे आखिर में इंशाल्लाह आ रहे हैं मुहर्रम पे। ये भी तो जरूरी चीजें हैं भाई, जो अमल तो करो ना पहले, जो अल्लाह ने उसके रसूल के हकामात है उनको तो फोकस करो। तो सबसे पहले किस चीज को फोकस करना है? बोलो ना, खुराक। बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, इससे जान आएगी, ताकत आएगी, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, ठीक ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गंदा वाला और, देखो डॉक्टरों की जबान अपनी होती है ना, वो तो कोलेस्ट्रॉल की किस्म, हम लोग ने उसको आसान किया अच्छा वाला गंदा वाला। कभी कोलेस्ट्रॉल चेक हो ना, डॉक्टर रिपोर्ट देखे किसी मरीज की, तो भाई ये वाला आपका बढ़ा है। मैं उनसे कहता हूं डॉक्टर साहब हमें देसी जबान में अच्छा वाला बढ़ा है कि गंदा वाला बढ़ा है, हमें देसी जबान में बताओ भाई। तो दूसरी चीज जिसको फोकस करना है बहुत ज्यादा, सवारी। किसको? बोलो ना भाई, सवारी। क्योंकि W11 में लटक के जाना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है W11 गरीबों के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप ऑफिस आने जाने का, मदरसे आने जाने का, या कहीं भी काम है उसका टाइम बचाओ भाई। ये कितना वक्त बसों में बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया तो जाती मकान के बजाय सबसे पहले फोकस करो जाती गाड़ी को। बाइक अच्छी रखो, ज्यादा पैसे दे दिए तो गाड़ी अच्छी रखो, समझ रहे? मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा खानदानी बाइकें इस्तेमाल की हैं। GTO 125, उसके बाद पहले होंडा 125 पे आया, क्योंकि इससे अच्छी बाइकें हमारे वो फिर बहुत ही हैवी हो जाती हैं, उससे बेहतर फिर आदमी गाड़ी ले ले। उसके बाद फिर GTO 125 कावासाकी, नाम सुना होगा, आजकल मार्केट में है नहीं। क्योंकि मेरा लॉन्ग रूट था, मुझे बहुत दूर मदरसे जाना पड़ता था। मैंने कहा यार CD 70 में बैठे बैठे 70 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी रोज की, यानी घर से जामिया, जामिया से घर 35 किलोमीटर था, घर से जामिया। तो भाई उसमें आदमी जाए तो तमीज से यार, मजा तो आए जाने में। तो अच्छे भाई लोग मुझे देखते थे, इसको मौलवी के शौक देखो। मैंने कहा हम जिस मौलवी से बैठे हैं उसके शौक देखोगे तो ये शौक भूल जाओगे, क्योंकि हम जिस बुजुर्ग से बैठे थे उनका भी जाती घर नहीं था। गाड़ी उन्होंने कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। जाती घर बोलो भाई नहीं बना, किराए के घर में रहते थे। उन्होंने कहा पहले गाड़ी तो टाइट हो जाए। वो किससे खरीदी थी? कुवैत के शहजादे से। ऐसी गाड़ी के आदमी बैठे तो बोले यार इससे उतरो नहीं, बस चलो बस, आप इतनी महंगी ना खरीदें ठीक है। तो सवारी अच्छी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीजों में नहुसत है, यानी वो बुरी निकल आए तो जिंदगी बर्बाद। बीवी, घर और सवारी। घर में नहुसत का क्या मतलब भी बताता हूं। ये 3 चीजें खराब निकल आए ना तो आदमी की ऐसी की सवारी अच्छी नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, पहुंचते पहुंचते आपके जहन की फ्रेशनेस की ऐसी की तैसी हो चुकी होती। कंडक्टरों की गालियां, पुराने गाने है भाई, वो भी स्पीकर आपके, भाई ड्राइवर की मर्जी जोर से गाने लगा दे। गाने सुनना हराम है ना, जायज एक बात कर रहा हूं, ये जिनको पसंद है उनकी बात कर रहा हूं। इधर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, और एक दर्द सर। फिर जब उतरोगे तो मोबाइल गायब। आप गए 3 पीस सूट में, टाई में, कपड़ों की इस तरीके ऐसी की तैसी। फिर वो जो बस वाला जो जहनी कोफ देता है बिला वजह गाड़ी को रोके, कुछ पता नहीं, निकले तो टाइम पे थे, अब पहुंचेंगे कब ये हमें मालूम नहीं है। भर गई तो चला लेगा, नहीं भरी तो वही क़यामत तक खड़ा रहेगा वहीं पे। वो कहेगा मैं क्यों चलाऊंगा, खाली बस के लिए थोड़ी, मैं बिजनेस है मेरा ये, मैं खाली बसों को लाने जाने के लिए थोड़ी ड्राइवर बनाऊं मैं। एक जहनी कोफ 10 मिनट का काम 3 घंटे में जाके होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं मेरा जाती घर है, जाती घर है मेरा। तो इतनी टेंशन तुम रोज ले रहे हो, रोज। तो दूसरे नंबर पे पैसा किस चीज पे खर्च करना है भाई? और पहले नंबर पे जो चीज बयान करनी थी वो मैंने की नहीं, इसलिए कि उसकी जरूरत हर एक को होती नहीं है। जैसे हदीस में आया अच्छी बीवी। अगर ज्यादा पैसा खर्च करके अच्छा रिश्ता मिल रहा है, खर्च कर दो। अच्छे रिश्ते का इंकार, बाज़ दफा महर ज्यादा बोल दिया लड़की वालों ने, अब आपके पास पैसे हैं नहीं, मेरा अब घर को बेचो फौरन, पहली फुर्सत में किराए पे आ जाओ। अच्छी बीवी मिल जाए, खुदा की कसम ये अपने घर से करोड़ा गुना, बोलते क्यों नहीं, बेहतर है। वो जो आपको सुकून देगी वो जाती घर में सुकून से करोड़ा गुना। कितने लोग हैं जाती घर में रह रहे हैं, बेगम की वजह से डिप्रेशन के मरीज, हार्ट अटैक हुआ मर गए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इम्रातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब, ए अल्लाह ऐसी औरत से पनाह मांगता हूं जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। पता ये चला कि अल्लाह ने औरत को ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि आपको बुढ़ापे की तभी उम्र के पहुंचने से पहले पहले क्या कर दे वो, ये अल्लाह ने सलाहियत दी है। खवातीन की तारीफ कर रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी अल्लाह ने खवातीन को सलाहियत दी है, जिनमें एक सलाहियत ये भी है कि आपकी जवानी, बुढ़ापे की उम्र 60 साल थी, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, उसने 40 साल में आपको रिटायरमेंट के काबिल बना दिया, मेंटली रिटायर कर दिया उसने। आप ऑफिस में जाके आपने इस्तीफा दे दिया, भाई 60 साल तक मैं इंतजार, बोलो ना भाई, नहीं कर सकता। तो इस चीज पे पैसा खर्च करो, समझ लो कि अपनी औलादों के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलता है, रिलेशन बनता है भाई निकाह से, इस पे पैसा खर्च करो। करते ही नहीं। अभी देख लो ना, वो मैंने पहले एक साहब के जिम्मे लगाया रिश्ते कराने का ना, उन्होंने 10,000 रुपए फीस रखी, मेरा उसमें कोई वो नहीं था भाई। मैंने कहा आपकी मर्जी, फ्री में कराओ, कमीशन लेके कराओ, मेरी बला से, या आप जानो मेरे पास टाइम नहीं है रिश्ते कराने का। उन्होंने 10,000 रुपए रख दी फीस। उन्होंने कहा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होगा तो 1 लाख रुपए लूंगा, उनकी मर्जी, जैसे जो चाहे करे वो। यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी मैंने कराई ऐसी जगह जो बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, लड़के वालों से, कि अगर मैंने बहुत अच्छी जगह निकाह करा दिया तो पहले बताऊंगा कि ये रिश्ता है, लेकिन इसके मैं कितने लूंगा, 1 लाख। तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट पेश की, ऐसे ऐसे कंजूस कमबख्त जिनकी आमदन 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महाना, उन्होंने कहा 1 लाख हम देने के लिए तैयार, हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा, उनको पसंद भी आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि जो कमबख्त जिसके पास पैसे हो और उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा हो और उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी आप शादी कराएं। वो बीवी की कदर, जो कमबख्त अभी हुसूल के लिए 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहा, तो उसको रोकने के लिए कहां से खर्च करेगा। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है यार, कंजूसों का इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं है, याद रखो। उनकी किस्मत है कि वो पिटते रहे और मौत तक पिटते रहे वो, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैयार गिराओ अपना। तो दुनिया का उसूल है भाई गोश्त खरीदने के पैसे नहीं है तो गोश्त वाले को जाके मत बोलो कि कीमत कम करो, आप कद्दू खा लो। अब बोलो अल्लाह ने मुझे गोश्त की सलाहियत नहीं रखी, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से कद्दू खा के भी जिंदा रहते हैं। अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं क्या मैं? लड़की का बाप तो आपसे मेहर ज्यादा लेगा, उसको पता है मेरी बेटी की ये खुसूसियत है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, कम उम्र है, उसका हक है कि वो बोले भाई इसके मेहर में ज्यादा लूंगा, उसका हक है। उसको तरगीब दी जा रही है सस्ते में, यानी देखिए इतना मेहर इस्लाम में अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, देखें एक्चुअली। तो भाई इस्लाम में सखावत भी तो है ना। गाड़ी पे कम तो इतने पैसे खर्च कर रहा है, रक्शे पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, खाने पीने पे इतने उड़ा देता है, तुझे अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इस बेस पे लड़की वाले तुझसे ज्यादा मेहर मांग रहे हैं, या जो निकाह कराने वाले वो ज्यादा कमीशन मांग रहा है, तो इसमें कैसी कंजूसी भाई? आप बोलो यार ये तो अल्लाह आपका बहुत बड़ा एहसान, अगर मुझे अच्छी बीवी मिल गई और मेरी जिंदगी बन गई, 1 लाख के बजाय मैं 2 लाख रुपए दूंगा आपको। आप ऐसे बोलो, मैं ऐसे ही बोलता हूं, तभी मेरी 3 हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे थोड़ी होगी बैठे बैठे। मैंने किसी के जिम्मे लगाया कोई अच्छा रिश्ता बताओ, उन्होंने कहा ये रिश्ता है लेकिन वो मेहर ज्यादा मांग रहे हैं, मैंने कहा उस डबल कर दो, इतनी जितनी इस्तात हो। बात जगह इनकार भी किया, मैंने कहा भाई डबल तो कर दो, लेकिन फिर जो बच्चे पहले से हैं, पहले उनका हक है, उनको तो खिलाओ ना पहले। नहीं यार तो रहने दें, ऐसे ही रहें जैसे है ना, बस इस पे कुछ जाती मकान, मेरा कोई जाती मकान नहीं है ना, जाती प्रॉपर्टी है, बना भी सकता हूं, अल्लाह बहुत दे दे तो बना लूंगा। मेरे नाम से मुमकिन है कोई कहे गई फला प्रॉपर्टी आपके नाम से, वो फिर मुझसे अलग में मिले तो मैं बताऊंगा उसकी क्या कहानी है। तो